अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इख्तियार महर। आज हम स्टार्ट करेंगे इलिप्स। ठीक है जी। पहले हम पैराबोला पढ़ चुके हैं और पैराबोला की काफ़ी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। वही चीज़ें काफ़ी मतलब इलिप्स में यूज़ होंगी। ठीक है जी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी। अगर कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो पैराबोला से इलिप्स थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि इलिप्स, ठीक है ना, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रियल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, रियल पॉइंट्स होनी चाहिए कहां पर, एक्स वाई प्लेन पर, सच दैट द सम ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है जी। तो दो जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, हम जानते हैं कि वो फिक्स्ड पॉइंट्स क्या हैं, दे आर कॉल्ड द फोकस, है ना, क्योंकि पैराबोला में हमने फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा था, फोकस कहा था। ठीक है जी। अब यहां पर जो है दो फिक्स्ड पॉइंट्स है ना, टू फिक्स्ड पॉइंट्स, तो मतलब यहां पर जो फोकस होंगे वो दो होंगे, और फोकस का जो प्लूरल है उसे हम फोकाए या फिर फोसाए पढ़ते हैं। ठीक है जी। वो आपकी मर्जी है जो आप पढ़ना चाहें। ठीक है जी। अब मान लीजिए यहां पर डेफिनेशन से तो आपको बात समझ में नहीं आई होगी। मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं और आपको फिगर बना के समझाता हूं कि इलिप्स क्या होता है। ठीक है जी। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर मैं एक पॉइंट बनाता हूं, यहां पर ये मैंने बनाई F1। ठीक है जी। फोकस 1 या फिर फिक्स्ड पॉइंट 1। दूसरी पॉइंट मैंने यहां पर बनाई, इसको मैंने नाम दिया F2। ठीक है जी। अब ये है कि ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं जो मैंने यहां पर लिखी, टू फिक्स पॉइंट्स जो थी, टू फिक्स पॉइंट्स वो यहां पर मैंने लिखी। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर मैं एक काम करता हूं। कौन सा काम करता हूं? काम ये करता हूं कि इन दोनों एंड्स पर, यहां पर ये जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, यहां पर एक रस्सी उठा के एक रस्सी की एंड यहां पर बांधता हूं और एक रस्सी की एंड यहां पर बांधता हूं। ठीक है जी। मान लीजिए रस्सी जो थी एक यहां पर बांध दी, तो रस्सी जो थी इस तरीके का रस्सी का शेप आया। ठीक है जी। रस्सी का इस तरीके का शेप आया, तो मैंने कहा, एक काम किया मैंने कि रस्सी को अब मैंने यहां से पकड़ा, रस्सी को यहां से पकड़कर ऐसे इसको ऐसे थोड़ा सा खींचा, तो फिर रस्सी की जो रस्सी का जो शेप बनेगा, अब रस्सी ऐसे है, थोड़ा सा सेग है, उसमें झोल है, तो मैंने रस्सी को यहां से पकड़कर थोड़ा सा ऐसे खींचा, तो फिर रस्सी का जो शेप होगा, यहां पर रस्सी आएगी, तो रस्सी का शेप कुछ यूं होगा। देखिए यहां पर ऐसे, रस्सी को जैसे मैं खींचूंगा तो इस तरीके का आएगा। मान लीजिए रस्सी को मैंने यहां से पकड़कर ऐसे खींचा, तो फिर रस्सी यहां पर आएगी और रस्सी का जो शेप बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, है ना। इस तरीके से रस्सी को अगर मैं यहां से पकड़कर यहां पर ले जाऊं, तो यहां पर रस्सी का शेप जो है, यहां पर देखिए रस्सी को ऐसे पकड़कर खींचकर यहां पर ले जाऊं, तो रस्सी का कुछ शेप यहां पर ऐसे ऐसे बनेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि रस्सी यहां पर बांधी हुई है और यहां पर बांधी हुई है। ठीक है जी। रस्सी को अगर मान लीजिए मैं पकड़ता हूं कहां पर, ऐसे पकड़कर ऐसे खींच के यहां पर लाता हूं, तो रस्सी कुछ यूं बनेगी, रस्सी कुछ यूं बनेगी, है ना, इस तरीके से बनेगा। तो ये जो सारी पॉइंट्स है ना, ये वाली सारी पॉइंट्स है ना, ये वाली सारी पॉइंट्स अगर हम इनको जोड़ दें, इनको इस तरीके से जोड़ दें, तो फिर ये जो शेप बनेगा इस तरीके का शेप बनेगा। मान लीजिए देखिए, रस्सी को मैंने यहां से पकड़कर ऐसे घुमाना शुरू किया, तो रस्सी का कुछ शेप यूं बनेगा। अब इस शेप को हम कहते हैं क्या, इलिप्स। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इलिप्स। ठीक है जी। अब देखिए, बात एक ये है कि ये रस्सी की लेंथ है, ये वाली क्या है, ये रस्सी की लेंथ है। ठीक है जी। इसको मैंने इधर से खींचा, तो डिस्टेंस यहां से लेकर इस पॉइंट तक और यहां से लेकर इस पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द रस्सी। ये जो रस्सी की जो ये क्या होगी, ये रस्सी की लेंथ होगी, है ना। तो फिर अगर रस्सी को मैं इधर खींच लेता हूं, फिर भी रस्सी की लेंथ तो जो होगी वही होगी, कोई चेंज नहीं होगी, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। ठीक है जी। अब इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं अच्छी सी फिगर इलिप्स की बनाता हूं, उसमें आपको बातें सारी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है F1, यहां पर एक पॉइंट है F2। ठीक है जी। ये रस्सी है, रस्सी को यहां से इधर से ऐसे खींचा, रस्सी को ऐसे खींचा, तो फिर ये क्या होगा, इस तरीके से शेप कुछ यूं आएगा, ये ऐसे, ये शेप आएगा, है ना। रस्सी को ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया, तो ये शेप आएगा। इस तरीके से ये जो इस रस्सी को अब मैं ऐसे घुमाता जाऊंगा, तो ये शेप मुझे मिलेगा। ये जो शेप मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इलिप्स। इसे हम क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। तो फिर इस शेप को मैं इस तरीके से ऐसे बना देता हूं।
ठीक है जी, ये आपका क्या बन गया, एलिप्स। इसको मैं यहां पर भी एक लाइन बनाता हूं, ठीक है जी। अब देखें इसको मैं बनाता हूं, ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लाइन ऑफ रियल एक्सिस, ये एक्स एक्सिस निगेटिव, यहां पर ये क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये क्या होगा, वाई एक्सिस निगेटिव, ठीक है जी। अब बात यह है कि मैंने यहां पर ये जो दो फिक्स पॉइंट्स बनाई हैं, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर यहां पर ये जो पॉइंट है, इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स। ये क्या कहेंगे, सेंटर, ये क्या है, सेंटर। तो यहां पर मैं ये बना देता हूं, सेंटर लिख लेता हूं, सेंटर ऑफ इलिप्स, है ना। अब अभी जो यहां पर ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहां पर है, 0,0 पर। कहां पर है, 0,0 पर, क्योंकि ये कहां पर है, ओरिजिन पर। ये एक्स एक्सिस, ये क्या, वाई एक्सिस। एक और चीज मैं कहता हूं, ये जो पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलेंगे वर्टाइसेस। एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है, इसको भी हम वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन इसको हम बोलेंगे कोवर्टेक्स या कोवर्टाइसेस। क्यों बोलेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो लाइन होती है, जिस लाइन पर ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, इस पर ये फोकस लाई करते हैं। फोकस कहां पर लाई करते हैं, ऑन द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। जहां पर फोकस लाई करेंगे उस लाइन को हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। और ऐसी लाइन, जो लाइन मेजर एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो उसे हम कहेंगे माइनर एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एक ऐसी लाइन जहां पर फोकस लाई करेंगे उसे हम कहेंगे मेजर एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो मेजर एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, राइट एंगल या 90 डिग्री पर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब मैं ये कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। इसको मैं नाम देता हूं ए, और इसको मैं नाम देता हूं ए डैश, ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक नाम से पुकारेंगे, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो दो हैं, तो फिर इन्हें क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस, ठीक है जी। एक ये और ये, ए और ए डैश दोनों। अब ये पॉइंट, इस नाम को देता हूं, इसको देता हूं मैं बी, और इसको मैं देता हूं बी डैश, ठीक है जी। अब ये भी दोनों वर्टाइसेस तो हैं, लेकिन जो मेजर एक्सिस की जो वर्टाइसेस होंगी उसको बोलेंगे वर्टाइसेस। जो माइनर एक्सिस की वर्टाइसेस होंगी उनको हम बोलेंगे कोवर्टाइसेस। याद रखिएगा, जो मेजर एक्सिस की इलिप्स की जो वर्टेक्स होंगी उसको वर्टाइसेस ही बोलेंगे। जो माइनर एक्सिस की होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोवर्टाइसेस बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और काम की बात है, वो ये कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है यहां से सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द ए, ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दें, ये डिस्टेंस हमने सपोज किया क्या, ए। ये डिस्टेंस क्या है, ए, इसको ए बनाया। अब ये अगर ए है सेंटर से लेकर ए तक, तो सेंटर से लेकर ए डैश तक ये इनकी क्या है, मिड पॉइंट है। तो फिर ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है जी। एक और बात ये है कि यहां से देखें, सेंटर से लेकर ए तक तो ए डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर फोकस 1 ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको डिस्टेंस को हम नापते हैं क्या, हम बोलते हैं यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सी। ये डिस्टेंस क्या है, सी। तो फिर ये डिस्टेंस भी, सेंटर से लेकर फोकस 2 तक ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सी होगा, ठीक है जी। सेंटर से लेकर बी तक, सेंटर से लेकर बी तक डिस्टेंस है बी, ये मैं सपोज कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है जी, ये बी है। तो फिर सेंटर से लेकर बी डैश तक ये भी डिस्टेंस क्या होगा, बी होगा। यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। कोऑर्डिनेट्स हमने रख लिया, अभी सॉरी कोऑर्डिनेट्स अभी हम अभी रखेंगे, ये हमने सिर्फ डिस्टेंस रखा, ठीक है जी। अब देखिए, सेंटर से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, 0। अब ये 0 इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। आप जानते हैं कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होती है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब अगर ये डिस्टेंस ए है तो हमने पॉइंट रखी ए, 0, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ए डैश तक, ये भी डिस्टेंस क्या है, ये भी डिस्टेंस क्या है, ए है। तो इसको हम क्या रखेंगे, ए, 0, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है तो फिर ये क्या होगी, -a, 0, ठीक है जी। अब देखें, ये जो पॉइंट है बी पॉइंट क्या होगी, देखें सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है, बी है। तो इसका एक्स कंपोनेंट यहां पर क्या होगा, 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो इसका एक्स कंपोनेंट 0, बाकी डिस्टेंस वाई क्या होगा, बी। सिमिलरली 0 सेंटर से लेकर बी डैश तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी है। तो यहां पर क्या होगा, 0, -b इसलिए क्योंकि ये नीचे है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए क्या आया, नेगेटिव। अपवर्ड है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है जी। अब दो फोकस जो हैं F1 और F2,
इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम रखते हैं, तो F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखें सेंटर से लेकर F1 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, C,0 है ना, C है ना, C डिस्टेंस है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C,0, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, दैट्स व्हाई इट्स y कंपोनेंट इज 0। ये सेंटर से लेकर F2 तक जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो C, सो दिस वुड बी -C,0, -C,0 इसलिए होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, -C,0। ठीक है जी। अब एक और पॉइंट, अब हम चलते हैं कहां पर, डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ये है कि भाई हमने एक रस्सी बांधी है ना, रस्सी बांधी, रस्सी को हमने ऐसे खींचा तो यहां पर पॉइंट आई, रस्सी को कभी मैंने यहां पर खींचा तो यहां पर पॉइंट आएगी, खींचूंगा तो इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर, ऐसे ऐसे जहां पर मैं खींचता जाऊंगा तो इस तरीके का हमें शेप मिलेगा। ठीक है जी। अब शेप तो मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस रस्सी को ये जो रस्सी है इसको खींच कर यहां पर ले आते हैं, है ना, यहां पर ले आएंगे, इस रस्सी को यहां पर ले आएंगे तो फिर ये जो होगा, ये शेप कुछ इस तरीके का, रस्सी कुछ इस तरीके की बनेगी, ऐसे एक एंड यहां पर बांधी हुई है, ये ऐसे रस्सी को मैं खींच के आया और एक एंड यहां पर बांधी हुई, तो रस्सी को ऐसे मैं खींच कर ऐसे ले आया तो रस्सी का कुछ शेप यूं ब्लेड की तरह ऐसे होगा, है ना, ऐसा होगा। तो अब देखिए डिस्टेंस जो है, अब रस्सी की जो अगर हम लेंथ फाइंड करें, रस्सी की जो लेंथ फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें कहां से लेकर रस्सी की लेंथ F1 से लेकर A तक और A से लेकर F2 तक, ये रस्सी की लेंथ होगी। अब रस्सी को लेंथ को अगर ऐसे खींचेंगे तो फिर ये ऐसे करके ऐसे आएगी, सॉरी ऐसे करके ऐसे आएगी, सिमिलरली यहां पर ये ऐसे है। तो मैं ये कहता हूं कि यहां पर ये जो रस्सी की लेंथ फाइंड करें हम, तो ये क्या होगा, AF1 प्लस AF2। अगर हम यहां पर ये लिखें AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, है ना। डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अगर दोनों एंड्स पर फोकस, दो फिक्स पॉइंट्स पर अगर हम एक रस्सी बांधें तो उसकी जो लेंथ होगी दैट वुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। फिर उस रस्सी को आप कहीं पर भी खींचें, इधर उधर खींचेंगे तो उसका शेप डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी दैट वुड बी कांस्टेंट। अब वो देखते हैं कि वो कांस्टेंट होगी कितनी लेंथ होगी, है ना। तो मैंने ये कहा यहां पर देखिए AF1 प्लस AF2, ठीक है जी। AF1 डिस्टेंस कितना होगा, A से लेकर F1 तक, A से लेकर F1 तक। अब देखते हैं कि A से लेकर F1 तक डिस्टेंस होता कितना है, तो देखिए सेंटर से लेकर F1 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, C है, और सेंटर से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है ना, A है, और F1 तक क्या है, C है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस A और यहां से लेकर यहां तक कितना, C। तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, बड़े में से हम छोटा माइनस कर देंगे तो फिर ये होगा A बड़ा है C छोटा है, तो A माइनस C, ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस वुड बी A माइनस C, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, A माइनस C। ठीक है जी। तो हम A से लेकर F1 तक जो डिस्टेंस लिखेंगे वो लिखेंगे A माइनस C प्लस AF2, क्या है आगे, AF2, A से लेकर F2 तक डिस्टेंस हम देखेंगे कि A से लेकर सेंटर तक या सेंटर से लेकर A तक डिस्टेंस कितना है, A है, और सेंटर से लेकर F2 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, C है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हम ऐड करेंगे, ये है यहां से लेकर ये कितना A और यहां से लेकर ये कितना C है, C और ये A, तो टोटल कितना हो जाएगा, A प्लस C, दोनों को जोड़ देंगे, A प्लस C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब देखें यहां पर ये जो माइनस का C है और प्लस का C है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, A प्लस A कितना होगा, 2A इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2A है ना। अब रस्सी की लेंथ को कहीं पर भी आप घुमा दें, लेकिन रस्सी की जो लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलिए जी आगे चलते हैं। अब मैंने इस रस्सी को खींचकर इधर A तक लाया। अब मैं एक काम करता हूं, इस रस्सी को मैं खींचकर इधर से ऐसे खींचकर B तक लाता हूं। कहां तक, B तक लाता हूं। तो रस्सी की जो फिगर बनेगी या इसका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिएगा, रस्सी को मैं यहां से पकड़कर ऐसे करके इधर लाया तो रस्सी का जो शेप है, क्योंकि ये बांधी हुई है कहां पर, F1 पर और F2 पर, दो फिक्स पॉइंट पर, तो रस्सी का जो शेप है यहां पर ऐसे आएगा, तो शेप कुछ यूं बनेगा ऐसे। रस्सी यहां पर, ये रस्सी एक एंड यहां पर बांधी हुई है, एक एंड यहां पर, तो रस्सी को मैं ऐसे खींचूंगा तो कुछ ये फिगर बनेगी। ठीक है जी। अब यहां पर B तक बनेगी, तो मैंने कहा कि ये जो रस्सी की लेंथ है वो कितनी है, रस्सी की लेंथ अभी अभी हमने फाइंड की कि वो कितनी है, 2A है। तो हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो फिर वो कितना बनेगा, 2A बनेगा। कितना बनेगा, 2A बनेगा। तो मैं ये कहता हूं B से लेकर F1 और B से लेकर F2 तक, B F1 प्लस B
F2 ये कितना होगा, ये अभी अभी हमने फाइंड किया कि ये कितना होगा 2a, दैट इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड, जो रस्सी है उसकी जो ये क्या है लेंथ है। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, bf1 प्लस bf2 इज इक्वल टू 2a। अब एक और काम करते हैं, देखिए यहां पर एक चीज मैं बनाता हूं, ये देखिए ये एक चीज है, देखें यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस कितना, यहां से लेकर सेंटर से लेकर b तक ये डिस्टेंस कितना है, b है, और सेंटर से लेकर F1 तक डिस्टेंस कितना है, C है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो ग्रीन कलर वाला डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला, मैं इसको ग्रीन से बना देता हूं, देखिएगा ये ग्रीन से ये और यहां से लेकर ये, है ना, या फिर मैं ब्लैक से बना देता हूं, देखिए ये चीज और ये चीज, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का ये ट्रायंगल बन रहा है यहां से लेकर ये वाला, है ना, जिसमें ये जो डिस्टेंस है बेस का, ये डिस्टेंस कितना है, C है, ये जो यहां से लेकर ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है, B है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, अगर हम फाइंड करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, b² प्लस c² बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस इस साइड का डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, b² प्लस c²। ठीक है जी, तो B से लेकर F1 तक जो डिस्टेंस है ये कितना है, b² प्लस c²। एक चीज हमने यहां पर ये लिखना है, रेडिकल b² प्लस c² प्लस B से लेकर F2 तक डिस्टेंस देखें, B से लेकर F2 तक। अब देखें ये डिस्टेंस है C, ये डिस्टेंस है B, यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखें यहां से ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना, ये डिस्टेंस बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है, जिसमें ये जो परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस कितना है, B है, और ये जो डिस्टेंस है बेस वाला, ये डिस्टेंस कितना है, C है ना। तो फिर ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज वही आएगा, b² प्लस c², कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, b² प्लस c², रेडिकल b² प्लस c², B से लेकर F2 तक। तो ये भी हम यहाँ पर bf2 क्या लिखेंगे, b² प्लस c² इज इक्वल टू ये क्या है, 2a, है ना जी। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें एक ये चीज है और एक ये चीज है, दोनों सेम है, तो फिर ये हो जाएंगे एक ये होंगे 2 रेडिकल b² प्लस c² इज इक्वल टू 2a। ठीक है जी, अब ये जो 2 और 2 हैं ये क्या होंगे, कैंसिल, ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, रेडिकल में b² प्लस c² इज इक्वल टू a। इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो इसका रेडिकल गायब हो जाएगा, b² प्लस c² हो जाएगा इज इक्वल टू, इस पे स्क्वायर आएगा तो ये होगा a²। ठीक है जी, अब यहां पर एक काम करते हैं हम, ये जो प्लस का c² है इसको अगर हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो यहां पर बचेगा b², यहां पर क्या है a², और जब ये इधर गया तो पॉजिटिव था, यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो एक चीज हमें यहां से ये मिलती है, और ये चीज जो है इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूं, क्योंकि आगे चल के हमें ये बहुत काम आएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए फिगर की तरफ आइए, तो एक मैं काम करता हूं, देखें ये जो रस्सी थी, रस्सी को मैंने पहले कहाँ खींचा, एक ही तरफ, तो मैंने क्या निकाला, 2a के रस्सी की मैंने क्या निकाली, लेंथ निकाली, दैट वाज 2a मुझे मिल गई। उसके बाद इस रस्सी को मैं खींचकर ऐसे ऐसे घुमा कर कहाँ पर ले गया, b तक। तो मुझे रस्सी की लेंथ तो गिवन थी, फिर यहाँ से मैंने एक चीज़ निकाली, कौन सी, ये वाली, b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। ये मुझे कैसे मिली, जब मैंने ये जो रस्सी को खींच कर b की तरफ लाया। अब मैं रस्सी को कहीं पर भी इलिप्स पर, ये सारे जो इलिप्स है कहीं पर भी मैं लाता हूं, मान लीजिए रस्सी को मैं यहां से पकड़ कर ऐसे करके इधर लाता हूं, कहां पर, इधर। तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट आएगी, यहां पर P, है ना। तो रस्सी को मैं ऐसे पकड़ा, ऐसे ले गया, तो रस्सी की एक लेंथ एक एंड यहां पर बांधी हुई है और रस्सी की एक लेंथ एक एंड यहां पर बांधी हुई है। तो ये फिगर आएगी रस्सी की, है ना, रस्सी की ये फिगर आएगी। मान लीजिए यहां पर ले आया, तो देखें ये यहां से लेकर ये डिस्टेंस और यहां से लेकर ये डिस्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, बिकॉज ये क्या है, ये रस्सी की लेंथ है, वो क्या है, हमेशा 2a, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है जी, अब ये पॉइंट जो है इसको मैं बनाता हूं x, y। मान लीजिए मैं कहता हूं ये पॉइंट क्या है, x, y है। तो अब मैं देखें, मैं इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं इलिप्स की। देखिए यहां से लेकर ये डिस्टेंस, ये क्या है, P से लेकर F1 तक और P से लेकर F2 तक, है ना। दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 2a। तो यहां पर मैं लिखता हूं PF1 मतलब P से लेकर F1 तक फिक्स पॉइंट 1 मतलब फोकस 1 तक डिस्टेंस, प्लस
P से लेकर F2 तक डिस्टेंस, ये मुझे क्या मिलेगा 2a, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है जी 2a। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखें P पॉइंट है क्या x, y और F1 क्या है c, 0। तो इनको मैं क्या करता हूं, इनका मैं डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस निकालूंगा तो x डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 क्या है, दिस वन इज x2, x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो pf1 मुझे क्या मिलेगा, रेडिकल में x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस P से लेकर F2 तक का डिस्टेंस, P से लेकर F2 तक का डिस्टेंस, तो ये भी पॉइंट मुझे गिवन है माइनस c, 0 और P क्या है, मैंने सपोज की है x, y, तो ये डिस्टेंस भी मैं फाइंड कर लूंगा। ये भी क्या होगा, रेडिकल x माइनस x2, मतलब ये क्या होगा x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये होगा y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है 2a। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये जो है ना, ये चीज इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले जाता हूं। तो यहां पर ये क्या होगा, ये होगा x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, मतलब y का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या है 2a, और ये जो चीज़ है जिसको मैंने रेड सर्कल या इसमें बंद कर दिया है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव है, तो किसका बन जाएगा, निगेटिव, रेडिकल x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, मतलब y स्क्वायर। ठीक है जी, ये मुझे इक्वेशन मिलती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं तो इस पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और इस पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो मैं यहां पर ही बना देता हूं, आप देख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। इसका भी क्या होगा स्क्वायर और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखें ये स्क्वायर और ये रेडिकल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा x माइनस सी, ये क्या होगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें ये जो चीज़ है ना, ये क्या बनेगी, ये चीज़ बनेगी, ये देखें 2a माइनस दिस, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो इसको मैं बनाता हूँ a और इसको बनाता हूँ क्या b। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से फार्मूला से ये क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है ये वाली, रेडिकल x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये रेडिकल में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेडिकल x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, अब मैं इसको नीचे लाता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ऐसे करके यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखें ये इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, x माइनस सी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वही रहेगा 4a, 2 इंटू 2 4a और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या है ये x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है इसका स्क्वायर और रेडिकल ये क्या होगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नजर आ रहा है, ये है ना, क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा अब देखें कुछ कैंसिलेशन होगी, ये है x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, कैंसिल होगा, ये है c स्क्वायर, ये है c स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा, ये है y स्क्वायर, ये है y स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, ये देखें ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसको, ये माइनस का है ना, माइनस 4a और रेडिकल में ये चीज़ माइनस का है और इक्वल के राइट हैंड साइड पर है। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लाऊंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4a रेडिकल x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ठीक है जी, इज इक्वल टू, और ये जो माइनस का 2cx है इसको मैं लेकर जाता हूं राइट हैंड साइड पर, यहां पर नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव। ऑलरेडी वहां पर क्या पड़ा हुआ है, 4a² पड़ा हुआ है, 4a², और ये अगर उधर जाएगा तो किस चीज का होगा, प्लस का 2cx, और ये चीज प्लस की 2cx, एक चीज ये पड़ी है, एक चीज ये, एक चीज ये, तो ये माइनस का 2cx उधर जाएगा तो प्लस का 2cx प्लस होकर क्या हो जाएगा 4cx। ठीक है जी, अब इधर देखिएगा, यहां पर लिखता हूं 4a, रेडिकल में x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ छेड़ा नहीं, वही की चीज वही रख दी। अब यहां पर 4a है ना, तो यहां पर देखें 4 है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां से 4 कॉमन निकालते हैं, 4 के साथ हम a भी कॉमन निकालते हैं ताकि a 4a और 4a क्या हो जाए, कैंसिल। तो यहां से 4a आप कॉमन निकालें तो बचेगा अंदर क्या, अंदर बचेगा यहां से 4a कॉमन, बाकी इधर बचेगा a, प्लस इधर से देखें 4 कॉमन चला गया तो बाकी बचा cx, और a नहीं है तो a हम क्या कर देंगे, डिवाइड, ताकि जब हम ये इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ये मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा। अब यहां पर क्या है, 4a और 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर ये है तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो यहां पर ये देखिएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है a प्लस सी एक्स अपॉन ए, इसका भी क्या होगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां पर स्क्वायर और रेडिकल क्या होगा, कैंसिल, स्क्वायर भी खत्म, रेडिकल भी खत्म, तो ये क्या होगा, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, इस a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या है, cx अपॉन a प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पर ये a है ऊपर और ये नीचे, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx नज़र आ रहा है, प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए और कैंसिल, बाकी क्या बचा 2cx, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2cx प्लस ये क्या है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक और चीज़ यहाँ पर देखें कि ये क्या है, 2cx पॉजिटिव है, 2cx पॉजिटिव है, ये इस साइड है वो उस साइड है, तो ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, बाकी चीज़ कौन सी बचती है, यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि कैमरा ऊपर कीजिएगा, एज इट इज में यही चीज़ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी, वही चीज़ मैंने नीचे से ऊपर लिख ली है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो प्लस का सी स्क्वायर है इसको मैं राइट हैंड साइड पर लेकर जाता हूँ, ये जो प्लस का सी स्क्वायर है इसको मैं राइट हैंड साइड लेकर जाता हूँ, और ये जो प्लस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूँ। तो कहानी कुछ यूं होगी, देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है इधर आएगा तो ये होगा माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या बचा, ए स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर था उधर गया तो माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, देखिए ये यहाँ पर एलसीएम होगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। जब एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ हम इधर लिखते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कॉमन निकाल दीजिए। जब हमने कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बचा और इधर क्या बचा, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, बाकी सी चीज़ सेम रखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम कहते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से दोनों तरफ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो वही इक्वेशन में पहले वाली वही लिख लेता हूं, क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, दोनों जानिब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब एक चीज़ देखें, ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, दोनों चीज़ें एक है। बचता क्या है, बचता है यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है जी। अब इक्वेशन प्रूव होने को है, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने पहले ये चीज़ फाइंड करके रखी है, क्या, ये वाली जो मैंने कहा था आगे चल के हमें काम आएगी। हमने कहा था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। तो हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जहाँ लिखा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे विद व्हाट, बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए विद बी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको हम किससे लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस वन इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन सेंटर कहाँ पर है, सेंटर एट 0, 0, फोकस कहाँ पर है, प्लस माइनस सी, 0। ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल इलिप्स, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल इलिप्स। ये इसकी इक्वेशन है कौन सी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है। आप मुझे क्या कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि आप मुझे ये हॉरिजेंटल इलिप्स से आप हमें बताइएगा वर्टिकल इलिप्स, क्या बनाएंगे, वर्टिकल इलिप्स, उसकी इक्वेशन आप ड्रा करके आइएगा। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें हमने अभी तक डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनाई, डायरेक्ट्राइसेस होंगी, है ना, लेकिन वो अगले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक इतना ही है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और जो मैंने होमवर्क दिया है वर्टिकल इलिप्स, ये आप ज़रूर मुझे बनाकर उसकी इक्वेशन आप प्रूफ करके दे दीजिएगा। उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है तो वहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशन होगी वर्टिकल इलिप्स की, वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।